बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि फार्माकोलॉजी और स्पेशली जीआईटी फार्माकोलॉजी पे हमारा सीरीज़ चल रहा है। तो उस सीरीज़ में हम एमेटिक्स और एंटी एमेटिक ड्रग्स पे डिस्कशन करते हैं। तो ये एमेटिक्स और एंटी एमेटिक्स पे हमारा तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियोज़ में यानी एमेटिक्स 1 में हमने ओमेटिक्स के जो मैकेनिज्म है, जो काजेज़ है, वो सारे एक्सप्लेन किए। फिर इसके बाद हमने वो उस ड्रग्स और उसके मैकेनिज्म पे डिस्कशन किया जो एमेटिक्स को काज करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम कौन से ड्रग्स पे डिस्कशन करेंगे? एंटी एमेटिक्स पे डिस्कशन करेंगे। और इस पर डिस्कशन करने से पहले मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इसके क्लासिफिकेशन पे डिस्कशन करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हर क्लास पर अलग अलग वीडियो हम बनाएंगे फिर, और इसका मैकेनिज्म, इसका इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन पे डिस्कशन अलग अलग वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें ये मालूम करना चाहिए कि एंटी एमेटिक्स ड्रग्स क्या होते हैं। तो याद रखें कि एंटी एमेटिक्स, एंटी को हम क्या कहते हैं? खिलाफ को कहते हैं, और एमेटिक्स को हम क्या कहते हैं? सिंपल उर्दू में हम उल्टियाँ कहते हैं। तो ऐसे ड्रग जो हमारी उल्टियाँ को, हमारे वोमिटिंग को स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एंटी एमेटिक ड्रग्स कहेंगे। और इस एंटी एमेटिक को हमने कई सारे क्लासेस में डिवाइड किया है। जो इसमें एक वन है, हमारे पास क्या है? एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। दूसरा हमारे पास क्या है? प्रोकाइनेटिक एजेंट। तीसरा हमारे पास है 5-HT3 एंटागोनिस्ट है। और चौथा हमारे पास क्या है? न्यूरोलेप्टिक एजेंट्स है। या इसके अलावा हम उसे D2 ब्लॉकर भी कह सकते हैं। ये तो 4 हो गए। इसके अलावा भी तकरीबन 2-3 क्लासेस है जो कि हम उसको नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम एंटी हिस्टामिन पे डिस्कशन करेंगे, या इसके अलावा हम हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी कह सकते हैं। तो हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर या एंटी हिस्टामिन का मतलब क्या है? याद रखें, जो हम वोमिटिंग करते हैं तो ये कौन कंट्रोल करता है? हमारे ब्रेन में एक खास जगह होता है जिसे हम क्या कहते हैं? वोमिटिंग सेंटर कहते हैं। और इस वोमिटिंग सेंटर के नजदीक एक और जगह होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन कहते हैं। शॉर्टली हम क्या कहते हैं? CTZ कहते हैं। अब इसके नाम से पता चलता है कि इसके साथ कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स को डिटेक्ट करता है और इससे एक्टिवेट होता है। जब ये CTZ एक्टिवेट होता है तो ये खास किस्म के केमिकल्स रिलीज करते हैं, और वो केमिकल्स आकर हमारे वोमिटिंग सेंटर को इफेक्ट करता है। फिर जब वोमिटिंग सेंटर सिग्नल्स रिसीव करता है तो ये क्या करता है? हमारे वोमिटिंग रिफ्लेक्स को इनिशिएट करता है। अब यहाँ पे CTZ पे हमारे पास क्या होता है? H1 रिसेप्टर होते हैं। तो ये ड्रग्स आकर इस H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, इनहिबिट करता है। तो जब ये इनहिबिट होता है तो CTZ फिर एक्टिवेट नहीं होगा, और CTZ फिर वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट नहीं कर सकेगा, और फिर वोमिटिंग सेंटर आपको वोमिटिंग रिफ्लेक्स को इनिशिएट नहीं करेगा। तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे? एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स हम कहेंगे। वोमिटिंग सेंटर क्या है, CTZ क्या है, उसको एमेटिक्स 1 में डिटेल में डिस्कस किया है। उसमें कई सारे ड्रग्स है। उसमें जो पहला वन हमने लिखा है साइक्लोजीन है। दूसरा हमारे पास क्या है? डायमीन हाइड्रीनेट है। तीसरा हमारे पास क्या है? डायपीन हाइड्रामीन है। मेक्लेजीन है, प्रोमेथाजीन है, हाइड्रॉक्सीजीन है। क्या है हमारे पास? साइक्लोजीन, डायमीन हाइड्रीनेट, डायपीन हाइड्रामीन, मेक्लेजीन, प्रोमेथाजीन, हाइड्रॉक्सीजीन। ये सारे ड्रग्स क्या करता है? जो हमारे H1 रिसेप्टर्स होता है उसको इनहिबिट करता है, और इसी तरीके से हमारे वोमिटिंग को स्टॉप करता है। अगर फिर भी ये एंटी हिस्टामिन ड्रग्स किसी को याद नहीं रहता तो बहुत आसान है। इसके लिए शाहरुख खान का एक मशहूर डायलॉग है, उसको याद रखना है, और वो क्या है? चल दीवाने दिल में प्यार है। क्या बताया मैंने? चल दीवाने दिल में प्यार है। तो क्या हो गया? चल दीवाने दिल में प्यार है। क्या है? प्यार है। प्यार दिमाग में होता है या दिल में होता है? चल दीवाने दिल में प्यार है। तो अब क्या करें? जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे, तो इसमें पहला अल्फाज को छोड़े, बाकी को मिटा दीजिए। चल में पहला वर्ड क्या है? C है। दीवाने में क्या रह जाएगा? D रह जाएगा। दिल में फिर D रह जाएगा। M में क्या रह जाएगा? M रह जाएगा। और प्यार में P रह जाएगा, और है में क्या रह जाएगा? H रह जाएगा। तो क्या हो गया? C पर साइक्लोजीन, D पर डायमीन हाइड्रीनेट, अगेन D पर
डाइवीन हाइड्रोनिनो, M पर मैक्लजीनो, P पर प्रोमेथाजीनो, H पर हाइड्रोक्सीजीनो। चल दीवाने दिल में पी। जो दूसरा क्लास है हमारे पास क्या है, प्रोकाइनेटिक्स ड्रग्स। प्रोकाइनेटिक्स ड्रग ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारी जीआईटी कंटेंट को प्रोपेल करता है। और इसमें कौन कौन से ड्रग्स आता है, उसमें आता है सबसे पहले हमने लिखा है डोमपिरिडाल। दूसरा हमारे पास क्या है, मेटाक्लोप्रामाइड, मोसाप्राइड, सेसाप्राइड और सेंटाप्राइड। क्या लिखा है मैंने, डोमपिरिडाल, मेटाक्लोप्रामाइड, मोसाप्राइड, सेसाप्राइड, सेंटाप्राइड। अगर फिर भी आपको याद नहीं होता तो अक्षय कुमार ने एक मशहूर गाने पे परफॉर्मेंस किया है, और क्या है कि ओ दिल करे चू छे छे, दिल करे चू छे छे। तो आपने ये नहीं याद रखना है दिल करे चू छे, आपने क्या याद रखना है, दिल में मेरे चू छे छे। क्या, दिल में मेरे, दिल में मेरे चू छे, दिल में मेरे चू छे। दिल में पहला वर्ड क्या है, डी है, में एम रह जाएगा, मेरे में अगेन एम रह जाएगा, चू में सी रह जाएगा और छे में अगेन सी रह जाएगा। तो डी पर डोमपिरिडोन, एम पर मेटाक्लोप्रामाइड, अगेन एम पर मोसाप्राइड, सी पर सेसाप्राइड और अगेन सी पर सेंटाप्राइड। दिल में मेरे चूचे डोमपिरिडाल, मेटाक्लोप्रामाइड, मोसाप्राइड, सेसाप्राइड और सेंटाप्राइड। हमारे पास दूसरा क्या है, H5। तीसरा जो ग्रुप है वो हमारे पास क्या है, H5HP3 एंटागोनिस्ट है। 5HP3, इसके अलावा हम उसे सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं। तो ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे 5HP3 रिसेप्टर को, आरबी कैसे सेरोटोनिन रिसेप्टर को इनहिबिट करता है। तो ऐसे एजेंट्स को हम क्या कहेंगे, 5HP3 एंटागोनिस्ट हम कहेंगे। अब ये 5HP3 रिसेप्टर कहाँ पे लगा होता है, तो आपने वोमाटिन 1 एमेटिक्स 1 लेक्चर्स को देखे, वहां से आपको मिल जाएगा। उसमें हमारे पास कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, डोलासेट्रान और ओंडासेट्रान है, और तीसरा जो है ना हमारे पास ग्रेनिसेट्रान है। क्या बताया मैंने, डोलासेट्रान है, ओंडासेट्रान है और ग्रेनिसेट्रान है। अगर फिर भी आपको ये याद नहीं होना तो एक चीज को याद रखना है आपको, और वो क्या है, डॉग। डॉग मीन कुत्ता, तो आपने कुत्ता याद रखा है, कुत्ते का इंग्लिश याद रखना है, डॉग, DOG, डॉग। तो डी पर डेलिनसेट्रानो, ओ पर ओंडासेट्रानो और जी पर ग्रेनिसेट्रानो। तो ये क्या हो गए आपके 5HP3 एंटागोनिस्ट हो गए। मैं फिर भी बताऊंगा, चल है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, GI2 होता है, हमारा क्या होता है, GI2 होता है। और ये GI2 हमारे ब्रेन के साथ एक खास किस्म के नाभ के जरिए कनेक्टेड है, उसे हम क्या कहते हैं, वेगस नाभ कहते हैं। और इस वेगस नाभ पे कुछ खास रिसेप्टर होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, 5HP3 रिसेप्टर हम कहते हैं। अब जब हम कुछ ऐसे फूड्स लेते हैं जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, या इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं, तो यहाँ स्टमक में एक खास किस्म के सेल्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ECL सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ECL सेल्स। जब ये सेल्स एक्टिवेट होता है तो ये खास किस्म के केमिकल्स रिलीज करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेरोटोनिन केमिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरोटोनिन। या सेरोटोनिन के अलावा हम इसे 5HP3 भी कह सकते हैं। तो ये 5HP3 आकर वेगस नाभ के 5HP3 रिसेप्टर पे अटैच हो जाते हैं और हमारा जो वोमिटिंग सेंटर है उसे इंपल्सेस देता है कि तू वोमिटिंग को इनिशिएट करे। तो जब हम ये ड्रग्स लेते हैं तो 5HP3 एंटागोनिस्ट वो ड्रग होते हैं जो यहाँ पे जो हमारा 5HP3 रिसेप्टर है उसको इनहिबिट करता है कि नहीं, तूने वोमिटिंग सेंटर को इंफॉर्मेशन सेंडर नहीं करना। तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे, 5HP3 एंटागोनिस्ट हम कह सकते हैं। तो चौथा वाला ग्रुप है हमारे पास क्या है, वो है न्यूरोलेप्टिक है। इस न्यूरोलेप्टिक के अलावा हम D2
एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी कह सकते हैं। तो ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारी बॉडी में D2 रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं। तो ऐसे ड्रग्स को हम क्या कहेंगे, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर हम कहेंगे। मैंने पहले क्या बताया कि हमारे ब्रेन में एक जगह होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कीमोट्रिगर रिसेप्टर जोन कहते हैं। उस कीमोट्रिगर रिसेप्टर जोन पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें हमने H1 पे डिस्कशन किया। तो इसी तरह इसमें एक और रिसेप्टर भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, D2 रिसेप्टर हम कहते हैं। क्या कहते हैं, D2 रिसेप्टर हम कहते हैं। जब ये D2 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है, आगे वो वोमिटिंग सेंटर को सिग्नल सेंड करते हैं कि तू क्या करे, वोमिटिंग रिफ्लेक्स को इनिशिएट करे। तो ये ड्रग्स, सारे के सारे ड्रग्स आकर इस D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है कि तूने वोमिटिंग सेंटर को इंफॉर्मेशन सेंड नहीं करना है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हम कह सकते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें आते हैं, हमारे पास जो पहला ड्रग है वो क्या है, क्लोरोप्रोमाजीन। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोक्लोरोपेराजीन। और तीसरा हमारे पास है ट्राइफ्लूपेनाजीन। और चौथा क्या है, फ्लूपेनाजीन। और लास्ट वन है हमारे पास हालोपेरिडॉल है। क्या बताया मैंने, सबसे पहले क्लोरोप्रोमाजीन, प्रोक्लोरोपेराजीन, ट्राइफ्लूपेनाजीन, फ्लूपेनाजीन, हालोपेरिडॉल। अगर आपको ये याद नहीं होता तो एक सेंटेंस याद रखना है, वो क्या है, चलो पूरा टैंकी फुल हो गया। चलो पूरा टैंकी फुल हो गया। तो चलो में पहला क्या रह जाएगा, पहला वर्ड है सी है, पूरा में पी रह जाएगा, टैंकी में टी रह जाएगा, फुल में एफ रह जाएगा, और होगी में या होगा में एच रह जाएगा। पी पार प्रोक्लोरोपेराजीन, टी पार ट्राइफ्लोपेराजीन, पी पार ट्राइफ्लोपेनाजीन, और ए पार फ्लूपेनाजीन, एच पार हालोपेरिडॉल। अब ये क्या हो गए, हमने 4 क्लासेस पे डिस्कशन किया है कि इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं बाकी 2-3 क्लासेस की तरफ जो हमसे रह गए हैं। हमारे पास 5वां ग्रुप क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे कोलिनर्जिक सिस्टम को इनहिबिट करता है। तो ऐसे ड्रग्स को हम क्या कहेंगे, एंटीकोलिनर्जिक्स हम कह सकते हैं। और इसमें कौन सी चीज आता है, जो इंपॉर्टेंट वन है वो हमारे पास हाइड्रोसिन है। चौथा जो ग्रुप है हमारे पास क्या है, एनके रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे एनके रिसेप्टर को एंटागोनिस्ट करते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, एनके रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कह सकते हैं। इसमें मैंने 2 कोड किए हैं, वो हमारे पास क्या है, एप्रीपिटेंट है, और दूसरा हमारे पास क्या है, पोसाप्रीटेंट है। और इसके अलावा हमने कुछ और ड्रग्स भी होता है जिस पर डिस्कशन करना जरूरी होगा। तो इसके लिए हमने एक अलग क्लास दिया है जिसे हम क्या कहते हैं, अदर ड्रग्स कह सकते हैं। और इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, डेक्सामेथासोन आता है और बेंजोडाइजिपीन आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने एंटी एमेटिक ड्रग्स पे डिस्कशन किया और इसके जस्ट क्लासिफिकेशन पे डिस्कशन किया कि इनमें कौन कौन से क्लासेस और कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। इसलिए आने वाले वीडियो में और इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में हम हर एक क्लास पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे, उसके मैकेनिज्म पे डिस्कशन करेंगे, उसके इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन पे डिस्कशन करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज़वार यूसुफ है और फेसबुक पेज ऑल पैरामेडिक्स मूवमेंट लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो आसानी से मिल सके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आखिरी बात, इस लेक्चर के हवाले से जो भी क्वेश्चन हो माइंड में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा फार्माकोलॉजी पे जितने भी वीडियोस हमने अपलोड किए थे उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां से आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं।